साल 2011 में गांधी जयंती इतवार के दिन थी, तो इसी साल यौम जमहूरिया कौन से दिन होगा? जैसे कि हमको मालूम है यौम जमहूरिया 26 जनवरी को होता है। जनवरी में 26 तारीख को छोड़ दे अगर हम, तो कितने दिन बचते हैं? 5। 26 को छोड़ देंगे 5। फरवरी में साल कौन सा है? 2011 है। 2011 यानी आम साल जिसमें लीप ईयर नहीं है, तो 28 दिन होते हैं। अगर हम 7 को 28 से तकसीम करेंगे तो क्या आता है? 0। तो कितने दिन बचेंगे? 0। फिर उसके बाद मार्च में 31 दिन होते हैं। 31 में से 28 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3। मार्च के बाद अप्रैल में कितने दिन बचेंगे? 2। अप्रैल का महीना 30 का होता है। 30 में से 28 दिन निकाल दिए, 7 चौक 28 बचे 2। अप्रैल के बाद मई में कितने दिन बचेंगे? 3। जून में कितने दिन बचेंगे? 2। जुलाई में 3। अगस्त में, तो हमारा सवाल है गांधी जयंती से अगस्त में कितने दिन बचेंगे? अगस्त के बाद सितंबर में कितने दिन बचेंगे? 2। और अक्टूबर में कितना दिन लेंगे? 2। गांधी जयंती कौन सी तारीख पे? 2 को। तो 2 से ये समझ में आया, लिखा जो मैंने आपको, जनवरी में 26 में से 31 में से 26 दिन निकाल देंगे, 5 दिन बचे। फरवरी के 0 दिन। 0 क्यों? क्योंकि फरवरी 28 का दिन महीना होता है। मार्च में 31 में से 28 गए 3, अप्रैल में 2, इस तरह से। अब देखिए काउंट करेंगे, जहां पे 7 होता है उसको काटेंगे, जहां पे 7 बनता है उसको काटेंगे। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 को काट रहा हूं मैं। ये 5 दिन और 2 दिन, 7 दिन कट गया। 2 और 2 4 दिन, 4 और 3 7 दिन, फिर कट गया। अब क्या बचा? 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11। कितने दिन बचे? 11। 11 को तकसीम करेंगे किससे? 7 से। 7 1 का कितना दिन बचा? 4 दिन। 4 दिन बचा, तो हमें 4 दिन पीछे जाना चाहिए कि आगे जाना चाहिए? आपको 4 दिन, फरवरी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, यौम जमहूरिया पे। गांधी जयंती से हमको कहाँ जाना है? यौम जमहूरिया। आगे जाना चाहिए या पीछे जाना चाहिए? आप ये सोचिए कि यौम जमहूरिया जनवरी में होता है और गांधी जयंती कब होती है? तो हमको आगे जाना चाहिए या पीछे? पीछे जाना चाहिए। तो हमको 4 दिन पीछे जाना पड़ेगा। इतवार में से क्या माइनस करना पड़ेगा? 4 दिन। इतवार में से 4 दिन माइनस करें, यानी इतवार से पीछे गिनिए। शनिचर, जुमा, जुमेरात, बुध। तो कौन से दिन आएगी? बुध के दिन आएगी। पूरे दिन को वैसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं। तो अपन पीछे से जाएंगे ना आगे। गांधी जयंती बाद में आती है।